शिवानी, शिवानी। ढाबा ऐसा कैसे? बिली बेकर की बेकरी में स्वागत है। मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी। जब से बिली बेकर ने अपनी बेकरी खोली है, ढाबे पर कोई आता ही नहीं। ये सब बिली बेकर का कमाल है शिवानी। तुम्हारी वजह से ढाबे की ये हालत हुई है। और हम ढाबे को भी ठीक करेंगे। छोड़ दो कालिया को। इन 3 चोरों ने कल रात मेरी पूरी बेकरी बर्बाद कर दी। बिली, हमारे दोस्तों से गलती हो गई, छोड़ दो इन्हें। नहीं 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 नहीं, चोर तो चोर होता है, चोर। हम इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक चीज है जिसके लिए मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ, तो सुनो भी। जंगल के बीचों बीच एक जादुई घर है, केक का घर। उस घर में एक लाल पोटली है। वो पोटली ले आओ और अपने दोस्तों को ले जाओ। दोस्तों के लिए कुछ भी। चलो। चोर चोर! हम चोर नहीं। हमें पता नहीं कि ये आपका नुस्खा है। हमें बिली बेकर ने फंसाया है। उस बिली ने सबको परेशान किया है। चलो उस चोर को पकड़ते हैं, चलो। बस एक बार वो पोटली मिल जाए। चोर बिली, पोटली दे दो भीम। भीम! बिली, सिपाहियों को मैंने बुला लिया है। चोरों की जगह जेल में होती है, जेल में, बेकरी में नहीं, समझे? मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। तो बदल के दिखाओ। क्या बनूं बताओ? कबूतर। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। हाँ, मैंने सोच लिया। ये बात है, तो ये लो। कहाँ गया? ध्यान लगा के मन की
दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये गया कहाँ? हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? गलती से उसे ही गोलगप्पा बना दिया। अब क्या करूं? क्या करूं? राजू, आवाज वहां से आ रही है। मुझसे डरना नहीं, मैं इच्छाधारी नाग हूँ। तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था क्या तुम अपने जादू से हमें ढोलकपुर चाट स्टॉल पर पहुंचा सकते हो? वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। जल्दी अपने जादू से राजू को गोलगप्पे से वापस राजू बनाओ। लो, अब खाओ। पानी तो यहाँ नहीं है, तुम ये खाओ। मुझे लड्डू ज्यादा अच्छा लगा। सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। हाँ उस्ताद, देखा कि तुम डर ही गए थे। वो नहीं, मेरा मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को चौपट नहीं लगने दिया। तो है उस्ताद, मालूम है। सब दिन भी ढलने ही वाला है, भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। तू क्या मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ दो हमें, छोड़ो। उस्ताद! उस्ताद!
इस मौसम में बारिश? बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। पर कैसे? पता लगाओ कब आएगा मेरा जन्मदिन, वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। देखो, पैरों के निशान। मतलब अभी अभी यहाँ से कोई गया है। और ये निशान मुझे किसी भूत के तो नहीं लगते। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो, ये निशान उस तरफ जा रहे हैं। जल्दी, सब लोग इस गाड़ी के डिब्बे में बैठ जाओ। देखो, आगे रेल की पटरी खत्म हो रही है। नहीं, ये तो हमारी ही पटरी है। मेरी चाल कामयाब हो गई। हाँ? हाँ। पूरा ढोलकपुर अब अच्छी जादूगरनी के आंसुओं में बह जाएगा। हैं? अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। चुपचाप हमारे साथ चलो और अच्छी जादूगरनी को सब सच बता दो, वरना वरना क्या? मेरे सच बताने से भी कुछ नहीं होगा भी। ये लो भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इस जादूगरनी को। आपको दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। उस केक ने जो भी कहा वो झूठा था। हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है। बरसात धीमी पड़ रही है भीम। कब आएगा मेरा जन्मदिन? मोमबत्ती में फूंक मारिए और लड्डू खाइए। आज ही है आपका जन्मदिन। शुक्रिया
गया बच्चों। अब एक बार नहीं, हर साल आएगा मेरा जन्मदिन। दादाजी का ट्रंक हमेशा उस पर ताला ही लगा रहता है। याद है जब हमने गलती से उनके ट्रंक से दादाजी की दूरबीन निकाल ली थी? देखो देखो, दादाजी अपना ट्रंक फिर से खोल रहे हैं। अच्छा चलो देखें तो। हमें भी दो दादाजी। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। इतनी सारी, इतनी सुंदर स्टैम्प, वो भी अलग अलग देशों से। आपने कैसे इकट्ठा किए दादाजी? मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। जब से तुम्हारी उम्र का था तब से जमा कर रहा हूँ। बीच में खाली जगह क्यों? ये मेरा फेवरेट स्टैम्प था। पर गया कहाँ? बहुत साल पहले खो गया या शायद चोरी हो गया। अब तक ढूंढ रहा हूँ, शायद कभी मिल जाए और मेरी स्टैम्प बुक फिर से पूरी हो जाए। जल्दी, मैं और देर नहीं उठा। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। अमीर तो नहीं, पर सबसे मोटा आदमी जरूर बना देगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाके वो यंत्र चुरा लो और फिर उसे सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। बचाओ! ये आवाज कहाँ से आई? कोई
मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ। दादाजी! यही तो है। अब देखना इसका जादू। स्टैंप नहीं, जैसे दूसरी दुनिया में जाने का बटन है। अलविदा बच्चों। मेरी स्टैम्प बुक। बच्चे, ओह, स्टैम्प बुक वापस मिल गई। दादाजी को वापस करेंगे। पर पहले वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल्स हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी। इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम तो बर्बाद हो क्या हो गए। गया? क्या हो गया? अब क्या होगा भाई? हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो ये सब खेत में ठीक से काम कर रहे थे, फिर ये खाते ही सबके सब बीमार कैसे पड़ गए? चुटकी, हमें जल्दी से प्रोफेसर धूमकेतु को बताना होगा। प्रोफेसर! 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 क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रोफेसर, तालाब का पानी पीकर किसान और गाय बेहोश हो रही हैं। तालाब का पानी पीकर? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप जल्दी चलिए प्रोफेसर, हमें कुछ करना होगा। अगर सही समय पर खेतों को जोता नहीं गया तो हमारे ढोलकपुर पर भारी संकट आ जाएगा। ठीक है, चलो। तुमने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया था? हमने तो सिर्फ तालाब का पानी ही पिलाया था और थोड़ी देर में इनकी ये हालत हो गई। हाँ? हाँ? ये क्या? तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है। कुछ मिलाया गया? पर कौन हो सकता है इसके पीछे? जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बस इन सबको जल्दी से ठीक कर दीजिए प्रोफेसर। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। आपको कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर। मेरे पास एक तरकीब है।
मैं एक जादुई ट्रैक्टर बना सकता हूँ। जादुई ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर एक बिजुका भी बन सकता है, एक ताकतवर बिजुका जो किसी से भी लड़ सके। तो ठीक है भीम, तुम प्रोफेसर की ट्रैक्टर बनाने में मदद करो। मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? परेशान दिख रहे हैं, है ना? चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं? कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर, हम हैं। नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ हाँ हाँ। बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही। बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है, वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। सही कहा। चलो मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। आराम से, आराम से। मिल गया वो विश जिसकी मदद से मैं इसका तोड़ बना सकता हूँ। इसका मतलब सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। हाँ चुटकी, और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी।